हेलो स्टूडेंट्स, आप क्लास 9 का चैप्टर 1 पढ़ रहे हैं, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। पिछले वीडियो में हमने आपको द सॉलिड स्टेट, द लिक्विड स्टेट के बारे में एक्सप्लेन किया था। आइए देखते हैं द गैसियस स्टेट के बारे में। ध्यान से समझें गैसियस स्टेट होता क्या है। हैव यू एवर ऑब्जर्व ए बैलून सेलर फिलिंग ए लार्ज नंबर ऑफ बैलून फ्रॉम ए सिंगल सिलेंडर ऑफ गैस। ठीक है, क्या आपने कभी देखा है कि गुब्बारा वाले ने एक ही सिलेंडर से ठीक है बहुत सारे गुब्बारों में हवा भरता है। ठीक है, गुब्बारा वाला जो है एक ही सिलेंडर से बहुत सारे गुब्बारों में हवा भरता है। ठीक है, इंक्वायर फ्रॉम हिम हाउ मेनी बैलून इज ही एबल टू फिल फ्रॉम वन सिलेंडर। ठीक है, आप पता लगाइए कि कैसे जो है एक सिलेंडर से वह इतने सारे गुब्बारों को भरता है। आस्क हिम विच गैस डज ही हैव इन द सिलेंडर। पूछिए उससे कि कौन सी गैस है उसके सिलेंडर में। ठीक है, तो आपने कभी उस गुब्बारे वालों पर ध्यान दिया है जो गैस के एक ही सिलेंडर से बहुत सारे गुब्बारों में हवा भरता है। उससे पता लगाएं कि यह सिलेंडर से वह कितने गुब्बारों को भरता है, एक सिलेंडर से वह कितने गुब्बारों को भरता है। उससे पूछिए कि सिलेंडर में कौन सी गैस है। ठीक है, या तो हाइड्रोजन गैस होगा उसमें या फिर हीलियम गैस होंगे। ठीक है, या सेलर से आप पूछिएगा। आइए एक एक्टिविटी स्टार्ट करते हैं। एक्टिविटी 1.11। टेक 300 ml सिरिंज एंड क्लोज देयर नॉजल बाय रबर कॉक्स। ठीक है, आपको 100 ml के 3 सिरिंज लेना है। जैसे आप इस सिरिंज का फिगर देख रहे हैं, 100 ml का सिरिंज है। ठीक है, यह इसका रबर कार्क से इसके नाजल को हमने ठीक है क्लोज कर दिया है, बंद कर दिया है। ठीक, यह आपका पिस्टन है जो आगे पीछे हो सकता है। ठीक है, इसके अंदर आप देख रहे हैं गैस फिल है। इस तरह के आपको खाली सिरिंज लेना है। कितने? 100 ml के 3, और इसके नोजल को आपको रबर कार्क से क्लोज कर देना है। रिमूव द पिस्टन फ्रॉम ऑल द सिरिंज। ठीक है, तीनों सिरिंज के पिस्टन को निकाल लेना है। लिविंग वन सिरिंज ठीक है अनटच्ड। ठीक है, पहली सिरिंज को अनटच कीजिए। ठीक है, अनटच करेंगे तो उसमें क्या होगा, हवा भर जाएगा। खाली है तो हवा रहेगा। फिल वाटर इन द सेकेंड, दूसरे सिरिंज में आप वाटर भरिए। ठीक है, एंड पीसेस ऑफ चाक इन द थर्ड, और तीसरे सिरिंज में आप चाक के टुकड़ों को डालिए, टाट के टुकड़ों को डालिए। ठीक है, तो आपने 100 ml के 3 सिरिंज लिया है। उसके सिरों को ठीक है रबर के कार्क से आप बंद कर दिए हैं, जैसा कि फिगर में आपने देखा था। सभी सिरिंज के पिस्टन को निकाल लीजिए। पहली सिरिंज में हवा रहने दीजिए, दूसरे में जल और तीसरे में चाक के टुकड़ों को भर दें। इंसर्ट द पिस्टन बैक इनटू द सिरिंज। ठीक है, अब जब पिस्टन को लगा दीजिए, पिस्टन को वापस सिरिंज में लगा दीजिए। यू मे अप्लाई सम वैसेलिन ऑन द पिस्टन बिफोर इंसर्टिंग देम। ठीक है, आप पिस्टन पर कुछ वैसेलिन अप्लाई कर सकते हैं, वैसेलिन लगा सकते हैं पिस्टन को लगाने से पहले। ठीक है, पिस्टन को सिरिंज में लगाने से पहले आप पिस्टन पर वैसेलिन लगा सकते हैं। ठीक है, फॉर देयर स्मूथ मूवमेंट, ताकि जो मूवमेंट हो वह आसानी से हो सके। पिस्टन को वापस सिरिंज में लगाएं। सिरिंज पिस्टन की मूवमेंट आसान करने के लिए आप उस पर थोड़ी वैसेलिन लगा दें। नाउ ट्राई टू कंप्रेस द कंटेंट बाय पुशिंग द पिस्टन इन ईच सिरिंज। ठीक है, अब जो है पिस्टन को सिरिंज में डालकर कंप्रेस करने की कोशिश करें, दबाने की कोशिश करें। ओके, व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आप क्या ऑब्जर्व करेंगे, आप क्या देखेंगे। ठीक है, जब आप पिस्टन को दबाएंगे तो आप क्या देखेंगे। ठीक है, तो आप देखेंगे पिस्टन दब जाएगा। इन विच केस वाज द पिस्टन इजिली पुश्ड इन, किस परिस्थिति में पिस्टन आसानी से अंदर चला गया। जब एयर था तो पिस्टन आसानी से अंदर चला गया। ठीक है, व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम योर ऑब्जर्वेशन, अपने ऑब्जर्वेशन से आपने क्या अनुमान लगाया। ठीक है, तो इन सब चीजों से आपने अनुमान यह लगाया
कि गैस को आप आसानी से कंप्रेस कर सकते हैं, वाटर को कंप्रेस नहीं कर सकते हैं, लिक्विड्स को नहीं कर सकते हैं, ठीक है। यह सारी एक्टिविटी आपको मिली। वी हैव ऑब्जर्व दैट, आपने देखा कि, ठीक है, गैस आर हाईली कंप्रेसिबल एज कंपेयर टू सॉलिड एंड लिक्विड्स। सॉलिड एंड लिक्विड्स की तुलना में गैस जो होते हैं वे हाईली कंप्रेसिबल हैं, उनको दबाया जा सकता है, ठीक है, वो काफी कंप्रेसिबल हैं। द लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस LPG सिलेंडर that we get in our home for cooking or the oxygen supply to hospital in cylinder is compressed gas, ठीक है। जो हम अपने घरों में LPG का यूज करते हैं या फिर हॉस्पिटल में, ठीक है, जो ऑक्सीजन सिलेंडर का यूज होता है, वे क्या होते हैं, कंप्रेस्ड गैस होते हैं। उनको सिलेंडर में दबा के रखा जाता है। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस CNG इज ए यूज एज फ्यूएल, ठीक है। जो कंप्रेस नेचुरल गैस है CNG है, उसको फ्यूएल के रूप में यूज करते हैं, ईंधन के रूप में यूज करते हैं, ठीक है। दिस डे इन व्हीकल, ठीक है, आजकल व्हीकल में CNG का यूज किया जाता है जो कंप्रेस नेचुरल गैस है। ड्यू टू इट्स हाई कंप्रेसिबिलिटी लार्ज वॉल्यूम ऑफ गैस कैन बी कंप्रेस्ड इनटू स्मॉल सिलेंडर, ठीक है। गैस की जो कंप्रेसिबिलिटी होती है वो हाई होती है, इसीलिए, ठीक है, लार्ज वॉल्यूम ऑफ गैस को एक स्मॉल सिलेंडर में कंप्रेस किया जा सकता है एंड ट्रांसपोर्टेड इजिली, और इसको आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है, ठीक है। तो आपने देखा कि ठोस और द्रव की तुलना में गैसों में कंप्रेसिबिलिटी की जो पावर है वो काफी अधिक होती है, ठीक है। हमारे घरों में खाना बनाने में उपयोग की जाने वाली, ठीक है, द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस LPG, या फिर अस्पतालों में दिए जाने वाले ऑक्सीजन सिलेंडर में संपीड़ित गैस होती है, कंप्रेस्ड गैस होती है, ठीक है। आजकल वाहनों में ईंधन के रूप में संपीड़ित प्राकृतिक गैस, कंप्रेस नेचुरल गैस का उपयोग होता है, ठीक है। संपीड़ितता, कंप्रेसिबिलिटी काफी अधिक होने के कारण गैस के अत्यधिक आयतन को एक कम आयतन वाले सिलेंडर में संपीड़ित किया जा सकता है और आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजा जा सकता है, ठीक है। आगे देखें, वी कम टू नो ऑफ व्हाट इज बीइंग कुक्ड इन द किचन विदाउट इवन एंटरिंग देयर, ठीक है। बिना किचन में गए हुए आपको पता चल जाता है कि किचन में क्या बन रहा है। बाय द स्मेल दैट रीचेज आवर नॉस्ट्रिल, महक से, जो महक आपके नॉस्ट्रिल तक, नाकों तक पहुंची है, उस आधार पे आप जो है यह पता कर सकते हैं कि किचन में क्या बन रहा है। हाउ डज दिस स्मेल रीच अस, यह स्मेल जो है कैसे आप तक पहुंचती है, कैसे यह हमारे पास तक पहुंचती है। द पार्टिकल ऑफ द एरोमा ऑफ फूड मिक्स विद द पार्टिकल ऑफ एयर स्प्रेड फ्रॉम द किचन, ठीक है। तो जो एयर में फूड पार्टिकल्स होते हैं जो मिक्स हैं, वे एयर में फैल जाते हैं, स्प्रेड कर जाते हैं, रिचस हमारे पास पहुंचते हैं, एंड इवन फर्दर अवे, और उससे दूर तक भी वो पहुंच जाते हैं। द स्मेल ऑफ हार्ड कुक्ड फूड रिचेज अस इन सेकेंड्स, कंपेयर दिस विद द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड्स, ठीक है। तो सॉलिड और लिक्विड्स की तुलना में जो गैस हैं उनका जो फ्लो है, स्प्रेड होने की पावर जो है वह बहुत ज्यादा होती है। क्यों होती है? ड्यू टू हाई स्पीड ऑफ पार्टिकल्स के हाई स्पीड होने के कारण, एंड लार्ज स्पेस बिटवीन देम, और उनके बीच में खाली स्पेस ज्यादा होने के कारण। गैस शो द प्रॉपर्टी ऑफ डिफ्यूजिंग वेरी फास्ट इनटू अदर गैसेस, ठीक है। गैस जो है वह दूसरे गैसों में वेरी फास्ट रेट से डिफ्यूज हो जाती है, ठीक है। तो आपने देखा कि हमारे नाक तक पहुंचने वाली गंध से, ठीक है, हमारी नाक तक पहुंचने वाली गंध से बिना रसोई में आप प्रवेश किए ही आप जान सकते हैं कि क्या पकाया जा रहा है। ये गंध हम तक कैसे पहुंचती है? खाने की गंध के कण, ठीक है, खाने की जो गंध के कण हैं वो वायु में क्या होते हैं, मिल जाते हैं, और रसोई में दूर से भी
पहुंच जाते हैं, फैल सकते हैं, ठीक है, जा सकते हैं। पके हुए गर्म खाने की महक हमारे पास तक कुछ ही क्षणों में पहुंच जाती है, ठीक है। इसकी तुलना अगर ठोस और द्रव के विसरण से करें तो कणों की तेज गति और अत्यधिक रिक्त स्थानों के कारण गैसों का अन्य गैसों में विसरण बहुत तीव्रता से होता है, ठीक है। इन द गैसियस स्टेट द पार्टिकल मूव अबाउट रैंडमली एट हाई स्पीड। गैसियस स्टेट में पार्टिकल्स जो होते हैं वो रैंडम तरीके से हाई स्पीड से मूवमेंट करते हैं। ड्यू टू दिस रैंडम मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल्स हिट ईच अदर एंड ऑल्सो द वॉल ऑफ द कंटेनर, ठीक है। तो इस मूवमेंट के कारण जो पार्टिकल्स हैं वे आपस में भी टकराते हैं और कंटेनर के वॉल से भी टकराते हैं, ठीक है। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस इज बिकॉज ऑफ दिस फोर्स एक्सर्टेड बाय गैस पार्टिकल पर यूनिट एरिया ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर, ठीक है। तो गैस का जो प्रेशर होता है वह उसके पार्टिकल्स के पर यूनिट एरिया पर वॉल के टकराने के कारण होता है, ठीक है। तो गैसियस स्टेट में आपने देखा कि कणों की जो मूवमेंट होती है वो रैंडमली होती है, अनियमित होती है और फास्ट होती है, अत्यधिक तेज होती है। इस रैंडम मूवमेंट के कारण ये कण आपस में और बर्तन की दीवार से टकराते हैं। बर्तन की दीवार पर गैस के कणों द्वारा पर यूनिट एरिया में जो फोर्स अप्लाई किया जाता है वही गैस का दबाव बनाता है, ठीक है। फिगर देखें ध्यान से, सॉलिड, लिक्विड और गैस का यहाँ पे फिगर बना हुआ है। सॉलिड्स, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड्स के पार्टिकल्स आप देख रहे हैं एकदम नज़दीक हैं, ठीक है। स्पेस उनके बीच में बहुत कम है, एक निश्चित पैटर्न में बने हुए हैं उनके पार्टिकल्स। इसका वॉल्यूम, शेप, साइज सब फिक्स होता है। लिक्विड्स में आप देखें इसके पार्टिकल्स मूवमेंट करते रहते हैं, ठीक है। इसका वॉल्यूम फिक्स होता है, शेप फिक्स नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट है आप देख रहे हैं गैस में, इसका न तो शेप न तो वॉल्यूम फिक्स नहीं है, साइज फिक्स नहीं है, इसमें पार्टिकल्स फास्ट मूवमेंट करते रहते हैं, ठीक है। तो ये सारे लिक्विड्स एंड गैस के आपने स्ट्रक्चर देखा। यह था स्टूडेंट द गैसियस स्टेट के बारे में। थैंक यू।